यात्रा हम कर रहे हैं गुवाहाटी में, एप्लीकेशन जो है दिल्ली भेजा जा रहा है। कई बार इस देश के बहुत सारे मुख्यमंत्री जो हैं वो दिल्ली को खुश करने के लिए चापलूसी के किसी स्तर पर गिरने को तैयार। राहुल गांधी को मंदिर जाने से क्यों रोका? भगवान के पास जाने से किसी भी इंसान को क्यों रोका जाए? देश के जब किसान सुरक्षित नहीं है, जवान सुरक्षित नहीं है, श्रमिक सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो हम सुरक्षित होकर के कि दुनिया की कोई ताकत, अन्याय चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, न्याय की यह मुहिम नहीं रुकेगी, न्याय यात्रा जारी रहेगी। सबको गिनो, जातिवाद छोड़ो, भारत जोड़ो। जो पार्टी उनके तोप से और उनके फांसियों से नहीं डरी हो और सालों लोग जेल में बंद रहे हो, उस पार्टी के कार्यकर्ता बैरिकेड से नहीं डरेंगे। जहां कहीं भी वैकेंसी आती है तो यह सुनने को मिलता है कि पेपर लीक हो गया है। अगर जीना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। आए दिन जो है नौकरियों के बारे में यह सुनने को मिलता है कि कितने लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है, कितने बेरोजगार युवा जो है वो बैठे हुए हैं, लाखों पद जो हैं वो रिक्त पड़े हुए हैं सरकारी क्षेत्र में। आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो नौकरियां हैं उनको भी देख लें तो लाखों नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही है। तो युवाओं को न्याय देने का तात्पर्य यह है कि जो रिक्तियां हैं उसको भरा जाए, और जहां कहीं भी वैकेंसी आती है तो यह सुनने को मिलता है कि पेपर लीक हो गया है। और पहले जिस तरह से किसान आत्महत्या कर रहे थे, अब उसमें एक नया चीज़ ऐड हुआ है कि नौजवान भी आत्महत्या कर रहे हैं। अगर सरकारी आंकड़ा उठा करके देखें तो 1 घंटे से कम समय में कोई ना कोई नौजवान इस देश में आत्महत्या करने को विवश है। अगर जीना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। आप सब जानते हैं आजकल क्या होता है कि आप जाते ही साइन कराते हैं, वाउचर कोई और साइन कराते हैं, सैलरी कुछ और देते हैं, और कोई जो है सिक्योरिटी नहीं है। ना जो है PFI दे रहे हैं, ना ESI दे रहे हैं, ना जो है काम करते हुए अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका मुआवजा भी नहीं दिया जाता है। तो जितने भी श्रमिक कानून बनाए गए थे एक एक करके जो है उसको समाप्त किया जा रहा है, और लोग मजबूर हैं। इतनी बेरोजगारी है और दफ्तर के बाहर इतना बड़ा लाइन लगा हुआ है कि कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। और राइट टू यूनियनाइज, जो एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है मजदूरों का, वो भी धीरे धीरे करके समाप्त कर दिया गया है। तो आज मजदूरों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि उनको उचित मूल्य नहीं मिल रहा है उनके काम का। वो मुनाफा पैदा करने में हिस्सेदारी तो कर रहे हैं, अपना मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, श्रमिक की तरह दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन जो मुनाफा है उसका एक हिस्सा जो है वो श्रमिकों को नहीं मिल रहा है। अरे देश के जब किसान सुरक्षित नहीं है, जवान सुरक्षित नहीं है, श्रमिक सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो हम सुरक्षित होकर के क्या करेंगे? हमारी सुरक्षा का हवाला दे करके हमारी ही यात्रा को रोका जा रहा है। हर बार जो है लास्ट आवर परमिशन कैंसिल कर दिया जाता है। पहले जो है मेघालय में यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट इंटरेक्शन का परमिशन दिया जाता है, फिर अचानक जो उसको वापस ले लिया जाता है, और कहीं ट्रैफिक का बहाना करके, कहीं जो है बाजार में जो है कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो प्रश्न ये है कि हमारी न्याय यात्रा के गुजरने से कानून व्यवस्था की जो है सिचुएशन उत्पन्न हो जाती है, और उसी रूट पे अगर भाजपा के किसी मंत्री का कार्यक्रम हो, कोई जलसा हो, कोई आयोजन हो, नड्डा जी का कोई कार्यक्रम हो, तो वो उसी रूट पे बहुत आराम से हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यह सरकार जो है वो अन्याय के साथ खड़ी है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को हर बार रोकने का प्रयास कर रही है। जो पार्टी उनके तोप से और उनके फांसियों से नहीं डरी हो और सालों लोग जेल में बंद रहे हो, उस पार्टी के कार्यकर्ता बैरिकेड से नहीं डरेंगे। लेकिन हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, गांधी जी के रास्ते पे चलते हैं, हिंसा हम नहीं करेंगे, कानून हम नहीं तोड़ेंगे। इसीलिए पुलिस ने जो रूट दिया उसी रूट पे जो है हमारी यात्रा हुई। और डर देखिए, डर देख लीजिए, या मैं कहता हूँ कि कई बार इस देश के बहुत सारे मुख्यमंत्री जो हैं वो दिल्ली को खुश करने के लिए चापलूसी के किसी स्तर पर गिरने को तैयार हैं, किसी स्तर पे गिरने को तैयार है। और नतीजा ये है कि हर बार किसी न किसी बहाने से यात्रा को रोकने का प्रयास किया जाता है और फर्जी मुकदमे किए जाते हैं। एक बार फिर से जो है राहुल जी के ऊपर और अन्य कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे किए गए हैं। तो हम सरकार को यही कहना चाहते हैं कि आपके मुकदमे से हम नहीं घबराएंगे। आपको चापलूसी करने के जिस भी स्तर पे गिरना है आप गिर जाइए। आपके जो है फर्जी FIR से हम नहीं डरेंगे। और हम अपने यूनिवर्सिटी दिन से ही ये कहते थे, जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे। जोर है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। इसमें मुख्य बात टेक्निकल नहीं है, मैं टेक्निकल बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इसके पीछे को जो राजनीतिक मंशा है, अन्याय के पक्ष में खड़ा होने की भाजपा की जो कोशिश है, मैं उस पर बात कर। टेक्निकल चीज़ें तो क्या टेक्निकल बात करेंगे? सरकार उनकी है, पुलिस उनके कंट्रोल में है, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट उनके हाथ में है, तो वो टेक्निकल चीज़ों में बात को घुमा देते हैं। यात्रा हम कर रहे हैं गुवाहाटी में, एप्लीकेशन जो है दिल्ली भेजा जा रहा है। राहुल गांधी क्यों डर जाएंगे? राहुल गांधी को डरना होता तो वो दिल्ली में होते,
राहुल गांधी जनता के बीच में नहीं होते, डरे हुए ये हैं, इसलिए जो है हर जगह राहुल गांधी को जाने से रोक रहे हैं। राहुल गांधी मंदिर नहीं जा सकते हैं, राहुल गांधी लोगों से मिलने के लिए नहीं जा सकते हैं, राहुल गांधी जो है जिन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है उनके आंसू नहीं पोंछ सकते हैं, उनको गले नहीं लगा सकते हैं, उनका हाथ नहीं थाम सकते हैं। ये साफ साफ पता चल रहा है कि कौन डरे हुए हैं। राहुल गांधी को मंदिर जाने से क्यों रोका? भगवान के पास जाने से किसी भी इंसान को क्यों रोका जाएगा, वो भी लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दे करके? अरे भाई, किसी को जब कोई आसरा कहीं नहीं मिलता है तो मंदिर में जगह मिलती है। हम लोग एग्जाम देने के लिए जाते थे किसी भी शहर में, जब कहीं कोई रहने का ठिकाना नहीं होता था तो मंदिर के चबूतरे पे सो जाते थे। मंदिर तो सबसे सुरक्षित जगह है, वहां पे जो है एसपी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके आ रहे हैं। कौन डरा हुआ है? किसको डराया जा रहा है? संगीन के साए में सांस लेने के लिए इस देश के आम आवाम को क्यों मजबूर किया जा रहा है? हम नहीं डरे हुए कि दुनिया की कोई ताकत, अन्याय चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, न्याय की यह मुहिम नहीं रुकेगी, न्याय यात्रा जारी रहेगी।